ये पूछ रहे हैं कि जो काला खिजाब होता है तो वो मर्दों को लगाना हराम है। लिख रहे हैं जैसा कि आला हज़रत ने लिखा भी है शायद कि मर्दों को लगाना हराम है। तो वो पूछते हैं कि मर्दों को लगाना हराम है या बड़े बूढ़े लोगों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जवानी में बहुत सारे लोगों के आजकल बाल पक जाते हैं और वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। तो पूछ रहे हैं ये काला खिजाब किन लोगों को लगाना चाहिए, किन को नहीं लगाना चाहिए। इस सवाल के जवाब में बड़ी तफसील है, लेकिन इख्तिसार के साथ अर्ज़ है जी कि इसमें कोई शक नहीं, बहुत सी अहादीस और रिवायात में काले खिजाब से, काले रंग से दूर रहने के लिए कहा गया है और उससे बचने का हुक्म दिया गया है। जिन अहादीस और रिवायात से काले रंग की किसी भी चीज़ के ज़रिए अपने बालों को रंगने की मुमानात ज़ाहिर है, कराहत साफ मालूम होती है कि अपने बालों को काले रंग की चीज़ के अलावा आप सुर्ख रंग से या नीले रंग से या किसी और रंग से रंग सकते हैं। सराहत के साथ हदीसें मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि फ़लाँ लोग यहूद व नसारा अपने बालों को नहीं रंगते हैं, तुम रंगा करो लेकिन उनकी मुखालफत किया करो। यानी काले रंग से बचने का दूसरी अहादीस में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। काले रंग के अलावा दूसरे रंगों से रंगने की बात कही गई है। इस मज़मून की बहुत सी हदीसें हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन हदीसों के होते हुए सही हदीस और रिवायात से ये बात साबित है कि बाज़ सहाबाए किराम ने काला खिजाब लगाया है। चुनाचे हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास के ताल्लुक़ से सही हदीस से ये बात साबित है कि वो वस्मा या काले रंग का खिजाब लगाया करते थे। गालिबन यही वजह है कि फ़िक़्ह हनफ़ी में इसकी कुछ रुख़सत दी गई है। हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ अलैहि रहमत व रिज़वान का ये कौल फ़िक़्ह की अक्सर किताबों में मिलता है कि जिस तरह मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरी औरत मेरे लिए सिंगार करे, ज़ीनत इख्तियार करे, इसीलिए इसी तरह मेरी औरत को ये बात अच्छी लगती है कि मैं भी उसके लिए ज़ीनत इख्तियार करूं, उसके लिए सजूं, उसके लिए बनूं। ये बात उसको भी अच्छी लगती है। और ये बात फ़ुक़हा अहनाफ़ ने अपनी किताबों में खिजाब के बयान में बहुत जगह पर लिखी है। और ये कौल फ़ुक़हा अहनाफ़ ने कई मकामात पर नक़ल किया है। खिजाब के बयान में अक्सर फ़ुक़हा अहनाफ़ ने नक़ल किया है, जिससे ये मालूम होता है कि हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ इस बात के जवाज़ की तरफ हैं कि काला खिजाब लगाना जायज़ है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हज़रत इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ़ इसी तरफ गए हैं कि काले खिजाब की मर्दों के लिए इजाज़त नहीं है। अपने बालों को काले रंग से रंगना या काले रंग का खिजाब लगाना, इन दोनों से बचना चाहिए। ये दोनों फ़िक़्ह हनफ़ी में नाजायज़ हैं। उन तमाम अहादीस और फ़ुक़हा की आरा की रोशनी में ये समझ में आता है और हमारी फ़िक़ही राय ये है कि अगर बूढ़ा होने से पहले यानी अभी आपकी उम्र इतनी नहीं हुई है कि आपके बाल सफ़ेद हों और उससे पहले ही आपके बाल सफ़ेद हो गए, जैसे बहुत से बच्चों ही के बाल सफ़ेद हो जाते हैं या जवानी में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो वो लोग काले रंग का खिजाब लगा सकते हैं या काला रंग इस्तेमाल कर सकते हैं, इस शर्त के साथ कि उस काले रंग में कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल न की गई हो जो नजिस हो या हराम हो। वो तो एक अलग चीज़ है, अगर किसी दूसरे रंग में भी वो चीज़ पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल नाजायज़ हो जाएगा। हाँ, जहाँ तक काले खिजाब और काले रंग की बात है, वस्मे की बात है, तो अगर बूढ़ा होने से पहले किसी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं किसी मरज़ की वजह से या किसी और वजह से, तो वो अपने सफ़ेद बालों को काला करने के लिए, ताकि लोगों को वो जवान हैं तो जवान ही दिखे, बूढ़ा ना दिखने लगे, इसलिए वो खिजाब लगा सकता है। इनका सवाल उन्हीं लोगों के ताल्लुक़ से है जिनकी सफ़ेदी उम्र से पहले आ जाती है। उन लोगों को हमारी फ़िक़ही राय के मुताबिक काला खिजाब लगाने में कोई हरज नहीं है, अगर उसमें कोई नजिस व नापाक चीज़ शामिल ना हो। नहीं, बहुत खूब माशाअल्लाह। आजकल ये
मर्ज़ आम है कि वक्त से पहले बाल सफ़ेद ज़्यादातर लोग